हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग। एक आपका टेस्ट लिया था काइनेमेटिक्स का, आज की क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे टेस्ट में पहला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल वेयर बॉडी हैव मोशन इन 2 डायमेंशन बट एक्सेलरेशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, देखिए मोशन तो कितने में हो, 2 डायमेंशन में हो, बट एक्सेलरेशन कितने में हो बेटा, 1 डायमेंशन में। ऐसा प्रोजेक्टाइल में पॉसिबल है। ध्यान से देखो, आपने एक बॉल को किक किया, ठीक है, एंगुलर प्रोजेक्शन वाला केस है, बॉल इस तरीके से नीचे आएगी। बॉल कहीं पर भी हो परंतु उसमें एक्सेलरेशन कितनी डायरेक्शन में लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ नीचे लग रहा है, परंतु बॉल ने एक्स में भी मूव किया है और अल्टीमेटली वाई डायरेक्शन में भी मूव किया है। तो मोशन तो 2 डायमेंशन है परंतु एक्सेलरेशन कैसा है, 1 डायमेंशन है। ठीक है, इसी तरीके से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन है जिसमें स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट। मतलब अगर यहाँ पर स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पर भी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, हर जगह उसकी स्पीड कितनी होगी, कांस्टेंट। ठीक है बेटा, ये वाली डायरेक्शन होती है रेडियल डायरेक्शन अलोंग द रेडियस, और ये वाली डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है कि नहीं बात। तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ लगेगा, अलोंग द रेडियस लगेगा। ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो ये मोशन भी कैसा है कि जिसमें एक्सेलरेशन कितने में है, 1 डायमेंशन में, डेट इज रेडियल डायरेक्शन में, और परंतु मोशन एक्स और वाई दोनों में। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, देन टाइम ऑफ असेंट एंड द टाइम ऑफ डिसेंट इज सेम। ये मैंने आपको बता रखा है, इट इज़ ओनली सेम व्हेन द नो फ्रिक्शन फोर्स इज कंसिडर। अगर फ्रिक्शन फोर्स को कंसिडर करेंगे तो टाइम ऑफ असेंट विल बी लेस एज कंपेयर टू टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, कह रहा है कि बॉडी ए और बी मूविंग राइट हैंड साइड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एंड 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1000 मीटर। देखिए ए और बी, ए पीछे है और कितने से भाग रही है, 20 मीटर पर सेकंड से, और बी आगे है और वो कितने से भाग रही है, 15 मीटर पर सेकंड से, और इनके बीच में गैप बोल रहा है कि 1000 का है। क्लियर हो रही है बात आपको। ठीक है, बताइए कि कितने समय के बाद ए बी को पकड़ लेगा। तो रिलेटिव मोशन से हम कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी, वी ए माइनस वी बी, डेट्स कम्स आउट टू बी 20 माइनस 15। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर मैं अब ऐसे सोच सकता हूँ कि ये रेस्ट पर रुका है और ये कितने से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से, और उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 1000। टाइम क्या हो जाएगा बेटा आपका, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, दैट विल बी 1000 बाय 5, इट्स कम्स आउट टू बी 200 सेकेंड। ठीक है, लेकिन आपका आंसर किस में दे रखा है, मैंने मिनट्स में दे रखा है, तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 60 करके, इट्स कम्स आउट टू बी 10 बाय 3 मिनट। क्लियर है बात आपको। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड मूव विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर इन दी 4th, 5th एंड 6th सेकेंड। ये आपको मैंने जनरल कॉन्सेप्ट दे रखा है। आपको पता है कि फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड का जब मैं रेशियो निकालता था वो क्या आता था, 1:3:5, डेट इज ऑड नंबर का रेशियो आता था। तो 4th का क्या आ जाएगा, देखिए ये तो फर्स्ट सेकंड का है, ये सेकंड सेकंड का है, ये थर्ड सेकंड का है, और 4th सेकंड का क्या आएगा, 7, और नेक्स्ट का कितना आ जाएगा, 9:11। ठीक है, 5th और ये 6th। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 7:9:11। क्लियर हो रही है बात आपको। ठीक है, अगर आपको इसको करना है तो कर भी सकते हो आप, SNF वाला फॉर्मूला लगाओ, u + a/2 2n-1, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 दे रखी है। एक बार आप इसको 4 पुट करो, ठीक है, n की जगह, एक बार 5 पुट करो, एक बार 6 पुट करो, और तीनों का जो रेशियो आएगा उसमें से कॉमन को एलिमिनेट करो, तो आपके पास क्या बचेगा, 7:9:11। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द मैक्सिमम हाइट एंड आल्सो फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए, जो थोड़ी सी होशियारी एग्जामिनर ने क्या की है, उसने एंगल आपको वर्टिकल के साथ दिया हुआ है, डेट विल बी 30, परंतु हमारे जितने भी फॉर्मूले हैं टाइम के, रेंज के, हाइट के, वहाँ पर मैंने एंगल किसके साथ लिया हुआ है, एक्स एक्सिस के साथ। अगर ये 30 है तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। क्लियर है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट तो आप निकाल सकते हो, 2u sin θ/g होता है बेटा, है ना। तो डेट्स कम्स आउट टू बी, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 2 × 30 डिवाइडेड बाय 10 एंड sin 60 विल बी √3/2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 3√3।
आप इसको सोल्व कर लेंगे। √3 कितना होता है 1.71 के करीब होता है ना, तो इसको सोल्व कर लेंगे, जो भी आए वो आपका आंसर होगा, ठीक है। होपफुली आएगा 5.19, ठीक है। लेकिन उसने एक और बात पूछी हुई है कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट पर अगर आप वेलोसिटी पूछते हो तो वो क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है, एंड दैट विल बी इक्वल टू u cos थीटा 30 इंटू cos 60। cos 60 कितना होता है बेटा, हाफ होता है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात। तो ऑप्शन डी चला गया आपके पास, ठीक है। वो उसने बस इतना ही पूछा है, ये फॉर्म दे रखी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, पोजीशन टाइम कर्व फॉर टू बॉडीज ए एंड बी इज स्ट्रेट लाइन मेकिंग एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द टाइम एक्सिस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए टू बॉडी बी। ध्यान से देखिए, ए और बी आपके 30 और 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ये ए है जो कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है बी, ठीक है। ये पोजीशन टाइम कर्व आपको दे रखा है। आपको पता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप दैट इज टेंजेंट थीटा आपको क्या दे देगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी पूछूं मैं, या रेशियो पूछूं, तो क्या होगा, टेंजेंट ए का कितना है 30, और ये कितना है टेंजेंट 60। टेंजेंट 30 कितना होता है बेटा 1/√3, और टेंजेंट 60 कितना होता है √3, डेट्स कम्स आउट टू बी 1/3, ठीक है। तो VA/VB कितना आ गया आपके पास 1:3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू बॉल ए एंड बी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड एट द सेम टाइम फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, फाइंड आउट विच बॉल कम फास्ट ऑन द ग्राउंड। देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जो है वो है √2h/g विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ u, डेट इज़ प्रोजेक्शन वेलोसिटी, ठीक है। तो आप 20 से फेंकें 30 से फेंकें, दोनों बॉल नीचे सेम टाइम में आएंगी, परंतु दोनों के द्वारा रेंज कवर क्या होगी अलग। तो इस क्वेश्चन में आपको आंसर क्या देना था, बॉल विल कम एट दी सेम टाइम, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट व्हेन बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u। आपको पता है जब भी किसी बॉल को आप इस तरीके से थ्रो करते हो तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, परंतु एक्सेलरेशन तो लगता रहेगा नीचे की तरफ, दैट विल बी इक्वल टू g। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी, परंतु आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, g होगा नीचे की तरफ। क्लियर हो रही है बात आपको, ठीक है। ए आंट इज मूविंग ऑन द रिंग, विच टाइप ऑफ मोशन इट इज। देखिए, एक आंट है और वो इस रिंग पर मूव कर रही है, तो अल्टीमेटली देखिए वो एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रही है, वो यहाँ से यहाँ गई, क्लियर है। और एक समय के बाद वो यहाँ से यहाँ पर भी आएगी तो वाई में भी मूव कर रही है। तो ये कैसा मोशन है बेटा, 2 डायमेंशन मोशन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ अपनी वीडियो लेक्चर में भी, और ये NDA का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज वेरीज विद द टाइम 5t² - 5t + 2। तो पोजीशन आपको दे रखी है कितनी, 5t² - 5t + 2। फाइंड आउट द पोजीशन, x बताना है जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या आ जाए, रेस्ट पर आ जाए। रेस्ट का मतलब क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू 0। तो आप पहले क्या कर लें, वेलोसिटी निकाल लें। वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, dx/dt डेट्स कम्स आउट टू बी 10t - 5। क्लियर है बात। और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी को मैं क्या पुट कर सकता हूँ 0, तो टाइम मेरे पास आ जाएगा 5/10, डेट विल बी इक्वल टू ½ सेकेंड, ठीक है। अब इस ½ सेकेंड को मैं इसमें पुट करूँगा, मेरे पास वो पोजीशन आ जाएगी जब ऑब्जेक्ट इसमें होगा रेस्ट में। पुट कीजिए 5 × 1/2 का होल स्क्वायर -5 × ½ + 2, ठीक है। तो अगर मैं करूँ तो ये 5/4 आ गया बेटा, -5/2 + 2। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -5/4 + 2, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 आपका क्या आ गया, LCM आ गया -5, और ये कितना आ गया बेटा 8। तो 3/4 विल बी योर आंसर। है क्या इसमें ऑप्शन, हाँ है, ऑप्शन बी। क्लियर है बात आपको। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। आपकी ये ज़रूरी नहीं है, वो इक्वल भी हो सकती है जब आप स्ट्रेट लाइन में चलें। डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये भी नेसेसरी नहीं है। कल को आप किसी सर्कुलर पाथ में चलें तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, कम। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इफ बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन। ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। और 4th ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्टेंस, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए बॉडी कवर हाफ ऑफ डिस्टेंस विद द स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एंड नेक्स्ट हाफ विद द 30 मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। तो आसान है बेटा, देखो यहाँ से चले आप और आधी डिस्टेंस लेट की टोटल डिस्टेंस 2x है, ठीक है, तो आधी डिस्टेंस ये x हो गई और ये x हो गई। इसको आपने कवर किया कितने से किया है, 20 से कवर किया शायद, है ना, हाँ जी। और इसको किया आपने नेक्स्ट हाफ को 30 मीटर पर सेकेंड से। आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे आपको पता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 2x आ गई बेटा, क्योंकि यहाँ से चले थे और यहाँ पर आए हैं तो 2x है। और टाइम के लिए आप क्या करेंगे, आप इस सेगमेंट का अलग टाइम निकाल लेंगे और इस सेगमेंट का अलग टाइम निकाल लेंगे। इसके लिए टाइम कितना लगेगा, आप कहेंगे डेट विल बी इक्वल टू x/20, है ना। क्या है टाइम, क्या होता है ये, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, ठीक है। तो x/20 लगा पहले सेक्टर के लिए और अगले सेक्टर के लिए लगा x/30। क्लियर है बात आपको, x कॉमन आ जाएगा और ऊपर वाले x से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास सिचुएशन बचेगी 1/20 + 1/30, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, इसका एलसीएम कितना आ गया बेटा, मान लो ये आ गया आपके पास 600, तो ये आ गया 30 और ये आ गया 20, तो अल्टीमेटली मेरे पास आ गया 2 × 600 डिवाइड बाई 50। क्लियर है, कट गया ये कितना आ गया 12, तो आंसर आ गया आपके पास 24 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ से शुरुआत करते 24 से और चलते रहते और एंड पर कितने पर पहुँचते 24 पर, तो भी आपको सेम समय लगता सेम दूरी तय करने के लिए। एवरेज का यही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इफ़ एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट द पोजीशन टाइम कर्व ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको आपको ग्राफ से समझाता हूँ। t = 0 1 2 3 पर वेलोसिटी मेरी अगर इस तरीके से बढ़े 2 4 6 8, तो अगर आप एक्सेलरेशन निकालें, इस 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी बड़ी है आपकी 2, इस 1 सेकंड में भी 2 बड़ी है और इस 1 सेकंड में भी 2 बड़ी है, तो एक्सेलरेशन आपका पूरे सेगमेंट के लिए कितना आया, 2 आया। तो ये एक्सेलरेशन कैसा है बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर एक्सेलरेशन ऐसा है तो आपको बताना होगा इसका पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अगर टाइम ग्राफ पूछता तो आप बता सकते थे कैसा होता, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो कुछ ऐसा आता। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर वो बात करता तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आता है बेटा, आपका जब समय 0 है तो आपकी वेलोसिटी 2 है, जब 1 है तो वेलोसिटी कितनी है 4 है। तो अगर आप इन सभी पॉइंटों को मिलाते तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन करवाता, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की। तो ध्यान से देखो, जब आपने बॉडी को देखना स्टार्ट किया तो मोशन स्टार्ट हुआ नहीं था, तो जब t = 0 है तो पोजीशन कितनी होगी, 0 होगी। क्लियर है बात आपको। अब ध्यान से देखो, इस 1 सेकंड में बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, वो निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी 2 है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 है, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना है बेटा 2, तो आप ये भी लगा सकते हो v² - u² = 2as, ठीक है। फाइनल 4 है, इनिशियल 2 है, तो 16 माइनस आपका कितना हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, × 2 × 2 × s, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 12/4, डेट विल बी इक्वल टू 3। तो 1 सेकंड के बाद बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली, 3 कर ली। ये तो फॉर्मूले से निकाला मैंने। क्या कोई और इलाज है? हाँ है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, डेट इज़ लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम हो, तो आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दें, वो आपकी आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। तो ये आ जाएगा आपका 4 + 2 6 डिवाइड बाई 2 3 आ गया। 3 वेलोसिटी से आप चलें कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट के लिए करें, 6 + 4 डेट विल बी 10 और उसका एवरेज कितना हो गया 5, मतलब 5 से चले आप इस 1 सेकंड के लिए, तो 3 तो पहले थी और 5 अब हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी बेटा 8 मीटर कवर हो जाएगी। इसी तरीके से इसको देखो आप, ये आ जाएगा आपका 14 और 14 का आप 7, ठीक है, मतलब इस 1 सेकंड में आपने 7 डिस्टेंस को कवर कर लिया है, ठीक है। 7 डिस्टेंस को अगर आपने कवर कर लिया है तो मैं कह सकता हूँ 8 + 7 कितना हो गया बेटा 15 हो गया, ठीक है। और जब आप इन पॉइंट को ग्राफ पेपर पर जोड़ेंगे x के को विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपको कर्व मिलेगा पैराबोला। और वैसे भी आपको ये याद रहना चाहिए, जब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा होगा। क्लियर है बात आपको। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u, बॉल कवर मैक्सिमम हाइट h
व्हाट विल बी द वेलोसिटी गिवन टू द बॉल सच दैट इट कवर द मैक्सिमम हाइट 4h। ठीक है, आपको गिवन है u से फेंका है और इसने हाइट कितनी कवर की है, h कवर की है। कितने से फेंकूं सच दैट ये कितनी हाइट कवर करे, 4h कवर करे। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको? तो ये बात मैंने आपको बता रखी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, v विल बी इक्वल टू दैट विल बी n टाइम्स ऑफ u इनिशियल। ठीक है, मतलब देखो ये हाइट का कितना n के टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो यहाँ पर 4 आएगा, तो अंडर रूट से बाहर आकर कितना हो जाएगा, 2। तो आप दुगनी वेलोसिटी से फेंकिए यहाँ पर। ठीक है, मतलब वेलोसिटी आपकी कितनी हो, 2u, तो ये हाइट कितनी कवर करेगा, 4h कवर करेगा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो मैं वैसे ही बता सकता हूँ। देखिए हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगी, है ना, तो मैं लिख सकता हूँ v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u थी 2 और एक्सेलेरेशन कितना लग रहा है, -g, और हाइट कवर कितनी है, h कवर है। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, u² इज इक्वल टू 2gh। इस केस में अगर आप देखें फाइनल तो इसकी भी 0 होगी और हाइट कवर इस बार कितनी होगी, 4h। तो लेट u1 डैश इज इक्वल टू 2g इंटू 4h। क्लियर हो रही है बात आपको? तो बेटा अगर मैं इस 4 को इस ब्रैकेट के बाहर लिख लूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो 2gh किसके बराबर हो जाएगा, u² के। ठीक है, तो 4 इंटू u², तो u डैश और u1 कितना आया, 2 टाइम्स ऑफ u। तो जितनी हाइट कवर करनी है उसका अंडर रूट टाइम्स आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर हो रही है बात आपको? तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया बेटा पेपर, होपफुली आपको समझ आया होगा। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, परंतु अभी भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो लगातार लगे रहिए जब तक आपको अपना लक्ष्य नज़र ना जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।